बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का बच्चों टॉपिक है, हाउ डज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं रहता? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया? ठीक है जी, इसको हम लोग नाम देते हैं अनसर्टेनिटी विद इन एटम। अनसर्टेनिटी विद इन एटम का भी बच्चों हम लोग इसको नाम दे देते होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है जी 20.4। 20.4 बच्चों हमारा टॉपिक है आज का, जिसमें हम लोग ये चीज सीखेंगे कि अनसर्टेनिटी विद इन एन एटम। अनसर्टेनिटी विद इन द एटम। बच्चों देखें, आप लोगों ने अभी तक मुझे बताएं, एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा हुआ था, अगर आपको याद हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ड्यू टू ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है जी बच्चों, इधर मैं कुछ पहले एक वाली लाइन लिख रहा हूं, कहते हैं ड्यू टू ड्यूअल नेचर ऑफ द रेडिएशन। रेडिएशन की ड्यूअल नेचर की वजह से, ड्यू टू ड्यूअल नेचर ऑफ द रेडिएशन, देयर इज लिमिटेशन इन द एक्यूरेसी ऑफ, देयर इज लिमिटेशन। ये बच्चों अगर ये लॉन्ग में आ गया तो आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं। देयर इज लिमिटेशन इन द एक्यूरेसी ऑफ, इन द एक्यूरेसी, इन द एक्यूरेसी ऑफ साइमल्टेनियस मेजरमेंट। कौन सी मेजरमेंट? साइमल्टेनियस मेजरमेंट, simultaneous measurement of the position and momentum, limitation in the accuracy of simultaneous measurement of position and momentum of a particle, of a particle। बच्चों ये आपको याद होगा, ये बात हमने कहां पर पढ़ी थी? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा था? हम लोगों ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये चीज पढ़ी थी कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और उसके मोमेंटम को हम लोग एक्यूरेसी के साथ साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, और ये चीज लिमिटेशन है किसकी? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन की। यानी ये एक लिमिटेशन ही होगी ना, मतलब एक उसकी हदूद होगी कि बस आप लोग भाईजान ये एक एट अ टाइम एक चीज मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों आपको याद होगा प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। फिर दूसरी दूसरी बात आप लोगों ने यहां पर लिखनी है। सो ये पिछले टॉपिक से मतलब वो डील करता है जहां पे हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था। प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। बच्चों प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम, product of uncertainty in position and momentum is the order of Planck's constant, is the order of Planck's constant। ये भी बात बच्चों हम लोगों ने वहां पर पढ़ी हुई है। अगर आपको ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं आता तो पहले आप लोग यूट्यूब पर जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का लेक्चर है उसको जाके लाजमी देख लें, अगर आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ उसको। तो बच्चों पोजीशन एंड मोमेंटम का प्रोडक्ट जो होता है वो ऑर्डर ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होता है। यानी अगर आप लोगों को याद हो कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच ओवर टू पाई। ठीक है, लो जी बच्चों, खैर ये बात अब यहां पर हम लोगों ने अब करनी है। अब इसी चीज को बच्चों हम लोगों ने ना अप्लाई करना है, इसी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम लोगों ने अप्लाई करना है बच्चों। किसके ऊपर अप्लाई करना है? देखें आप लोगों को पता है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, डज इलेक्ट्रॉन रीसाइड इन द न्यूक्लियस, या वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रीसाइड, वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रीसाइड, ठीक है जी, इनसाइड न्यूक्लियस। बच्चों कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, आपको पता है ना। इलेक्ट्रॉन भाई एटम के अंदर तो होता है मगर न्यूक्लियस के अंदर थोड़ी होता है यार। वाई
एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ जाए तो बच्चों इस चीज को हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक प्रूफ कर सकते हैं। कैसे बच्चों, सबसे पहले देखें, आप लोगों को पता है अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा तो सबसे पहले तो मुझे बताएं उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या होगी। एज सपोज बच्चों, सपोज करते हैं हम लोग, अभी सपोज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन रीसाइड्स इनसाइड द न्यूक्लियस। अच्छा जी, मैं कहता हूं जी नहीं जी, मैंने सपोज कर लिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ठीक है, मैंने कहा जी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, जाओ जो करना कर लो है। अच्छा बच्चों, अगर वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है तो अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन बच्चों किसके बराबर होगी, फिर ऑब्वियस ही बात है वो साइज ऑफ द एटम के बराबर होगी। उसके जो एटम का सॉरी एटम के साइज ऑफ द एटम न्यूक्लियस, ठीक है, एटम के न्यूक्लियस के साइज, जाहिर बात है अगर देखो ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, इसका मतलब उसकी जो पोजीशन होगी ओवरऑल वो न्यूक्लियस के साइज जितनी ही कंसीडर होगी। यानी न्यूक्लियस है ना, आप सपोज करें, आपको पता है ये न्यूक्लियस है, बाहर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे। अब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है सपोज करें कहीं पर, इसका मतलब उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आप लोग किसी भी जगह पर न्यूक्लियस के अंदर मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों इसका मतलब उसकी, और आपको पता है न्यूक्लियस ये पोजीशन में अनसर्टेनिटी को डेल्टा एक्स शो करते हैं, और साइज ऑफ द न्यूक्लियस कितना होता है बच्चों, किसी भी एटम के न्यूक्लियस का साइज 10 रेज टू पावर -14 मीटर होता है, 10 रेज टू पावर -14 मीटर होता है। तो लो जी, इसका मतलब उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी होगी, 10 रेज टू पावर -14 मीटर होगी। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर यार रहता है तो भाई उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी फिर इतनी होनी चाहिए, ये तो जनरल सी बात हो गई। अच्छा अब बच्चों, अगर ये पोजीशन में अनसर्टेनिटी इतनी है, चलें हम लोगों ने क्या काम करना है, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि देखिए आपको पता है क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी ये पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन वगैरह की, क्या इलेक्ट्रॉन की स्पीड कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो सकती है? अगर होती होती तो हम लोग पढ़ते ना भाई, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब हम ना क्या काम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर हैं तो बच्चों इस फार्मूले से ना मैं इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के अंदर वेलोसिटी निकाल लेता हूं। अगर वो वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बड़ी आ गई, इसका मतलब है कि काम खराब है, और अगर वो छोटी आएगी इसका मतलब है कि भाई इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अंदर 100% रहना, एग्जिस्ट करना बनता है। तो अब हम लोग ये चेक करेंगे क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहेगा या नहीं। तो बच्चों आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोग टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बच्चों आप लोग चुप करके ना इलेक्ट्रॉन की क्या निकाल लें जी, वेलोसिटी निकाल लें। इलेक्ट्रॉन की क्या निकाल लें जी, वेलोसिटी निकाल लें। अब वेलोसिटी निकालने से पहले ना हम क्या काम करते हैं, पहले इधर देखें, आप लोग देखें जी, जनरल जो हम लोग यूज करते हैं रिलेशन, मैंने आपको आगे भी बताया था कि आपकी बुक में ना ये रिलेशन उसने गलत यूज किया हुआ है, मगर आपने अपनी टेक्स्ट बुक के मुताबिक ही अब करना है जो भी करना है, ठीक है। यूजली हम लोग क्या कहते हैं जी, डेल्टा पी, ठीक है जी, डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/2 मैं लिख दूं, ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा h/2 भाई लिख सकता हूं, सॉरी h/Δx, ये h/Δx, इसको मैं अगेन लिख देता हूं बच्चों, जैसा कि अभी वो ऊपर देख सकते हैं डेल्टा एक्स, मैं इसको ऐसे लिखूंगा h/Δx ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/Δx। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से बच्चों मैंने ये लिखा है। ये अब आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है तो हम लोग देखे, बच्चे कहते हैं सर जी नहीं वो तो h/2 नहीं था। ओ भाई वो था, मगर अब ना यहाँ पर जिस तरह आपकी किताब में है हम इसको मजबूरी के तहत वैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था इसकी रेंज एच की, तो हम लोग उसकी रेंज के अंदर कहीं पर भी जब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लिख दिए तो आपको क्या पता कितना ग्रेटर है। तो इसलिए आप लोग बच्चों जब इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर एच ही बस जस्ट पुट कर दें। तो बच्चों यहाँ से अब मुझे बताएं, अगर मैं मोमेंटम निकालना चाहूँ, मोमेंटम कितना आएगा, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी हैंड रेज कर देना, हरी अब जल्दी जरा मिनट लगा के। डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/Δx। अच्छा अब बच्चों अगली बात, डेल्टा पी निकाल लें यहां से, जल्दी 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 जल्दी। ये डेल्टा पी बच्चों किसके बराबर आएगा, मैं कह सकता हूं डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ जी, 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर -34। और बच्चों जो एटम में इसकी अनसर्टेनिटी है वो 10 रेज टू पावर -14 है। आप लोग जस्ट अपने कैलकुलेटर्स के ऊपर जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा जी, आपका जो ओवरऑल आंसर आएगा वो आ जाएगा जी 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर -20। और आपको पता है जो मोमेंटम का यूनिट होता है वो न्यूटन सेकंड होता है,
ठीक है, अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये कहाँ पे चला गया भाई, ये एक जैसे ये, ठीक है, एक ही लाइन में चर्सी लोगो। अच्छा अब देखें, अब आपने तो वेलोसिटी निकालनी है यार। डेल्टा पी की जगह पर मैं लिख सकता हूँ बच्चों, डेल्टा पी की जगह पर एम डेल्टा वी भी तो लिख सकता हूँ। तो बच्चों डेल्टा पी ये बराबर है बेसिकली 6.63 इंटू 10⁻⁻20 और मोमेंटम का यूनिट है न्यूटन सेकंड। अच्छा मैं यहाँ से अब वेलोसिटी निकालता हूँ जस्ट। तो बच्चों वेलोसिटी कितनी आएगी, 6.63 इंटू 10⁻⁻20 और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, तो ये न्यूटन सेकंड और नीचे बच्चों आ गया किलोग्राम। अब जस्ट आप लोग बच्चों इनको डिवाइड करके जब आप लोग इसको ओवरऑल डिराइव करेंगे तो डेल्टा वी का बच्चों आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, डेल्टा वी का बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा 7.3 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकंड। लो जी, ये आपके पास बच्चों वेलोसिटी आ गई है। ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बच्चों, अगर इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहेगा ना, तो उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 7.3 मीटर पर सेकंड इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकंड, विच इज ग्रेटर देन बच्चों, जो कि क्या है जी, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट है। अब ये वाली जो बच्चों स्पीड आ गई है, ये तो स्पीड ऑफ लाइट से बड़ी आ गई है। और क्या ऐसा पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहे और उसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा हो जाए? बच्चों ऐसा पॉसिबल नहीं है, विच इज इम्पॉसिबल। बच्चों ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रीसाइड। सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रीसाइड, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। तो लो जी बच्चों, ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी, कैलकुलेशन थी कि हम लोगों ने ये चेक कर लिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रह सकता है या नहीं। अच्छा फिर अगर आप लोगों से पूछा जाए व्हाई इलेक्ट्रॉन रिमेन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, अच्छा अब इस चीज को भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि भाई फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर क्यों एग्जिस्ट करता है, उसकी क्या वजह बनी, साइंटिस्ट ने क्या वजह निकाली। वाई इलेक्ट्रॉन रीसाइड्स, ये रहता है आउटसाइड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द न्यूक्लियस इनसाइड द एटम। बच्चों है तो वो एटम के अंदर ही है ना, मगर आउटसाइड द न्यूक्लियस है बस। इसकी अब क्या वजह फिर बच्चों, हम लोग इसकी भी वजह क्या मालूम करेंगे। अब मुझे बताएं, आपको पता है एटम के अंदर न्यूक्लियस में तो नहीं रह सकता, देखिए ना एटम के अंदर न्यूक्लियस है, ये शेल्स हैं। अब एक तो बात कंफर्म होगी कि ये चर्सी न्यूक्लियस के अंदर तो रह नहीं सकता, वो हमने प्रूव कर लिया। अब न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं। हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग बच्चों शेल के लिहाज से, ठीक है, शेल के लिहाज से इसकी वेलोसिटी निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट का आप लोगों को पता है, सपोज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स, सपोज करते हैं बच्चों, अभी बाद में इसको कह देंगे कि ये सपोज नहीं है। सपोज इलेक्ट्रॉन रीसाइड्स, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन रीसाइड्स इनसाइड, इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है जी, या शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। बच्चों न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स के अंदर रहता है, सपोज करते हैं अब इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के बाहर शेल्स के अंदर रहता है। तो बच्चों अब मुझे बताएं, इसका मतलब अगर ये शेल के अंदर रहेगा तो फर्स्ट शेल का रेडियस कितना होता है, अगर आप लोगों को याद हो, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, हम लोग ज्यादा की नहीं बात करते, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस 0.053 नैनोमीटर होता है, जो कि ऑलमोस्ट 5 इंटू 10⁻⁻, कितना बन जाता है बच्चों, ये 5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर बन जाता है। ये 5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रहेगा, अब बच्चे कहते हैं सर आपने पहला ऑर्बिट क्यों लिया, भाई दूसरा भी ले लो यार, तीसरा भी ले लो, कैलकुलेशन कर लो जिस मर्जी ऑर्बिट के साथ, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ हम लोग पहले ऑर्बिट के लिए सपोज करते हैं जी, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में बैठा हुआ है, किसी भी न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में बैठा हुआ है। अच्छा अब उसकी स्पीड कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या वो वहां पे रहने के काबिल भी है कि नहीं। इसको नोट कर लिया है, जल्दी जल्दी बता दें, शाबाश, मिनट लगाओ जी बच्चों। लो जी, ओके गुड। अब देखें, अब इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो इसका मतलब इसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी होगी फिर। सो वी कैन से दैट, सो वी कैन
say that uncertainty in the position is equal to 5 into 10 raised to power minus 14 sorry minus 11 मीटर। ये नहीं बच्चों, ये अब इसका मतलब इसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 11 मीटर है। और यार अब सो अब डेल्टा वी बच्चों मैं डायरेक्ट लिख दूं एच ओवर एम डेल्टा एक्स, डायरेक्टली ना मैं लिख दूं, आप लोग वहां पे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और यार देखो ना एच ओवर ये आपको पता है एम इंटू मोमेंटम, मोमेंटम में डेल्टा वी इंटू वो आया ना, डेल्टा वी इंटू एम मोमेंटम बन जाएगा, दोबारा वही बन जाएगा। अच्छा अब मैं डायरेक्टली यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेता हूँ, आप लोग पहले भी ऐसे निकाल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6.63 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 34, इलेक्ट्रॉन का मैस 9.1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 31 और पोजीशन में अनसर्टेनिटी 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 11। अब जब बच्चों हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये वाली वैल्यू 1.46 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 मीटर पर सेकंड आई। अब ये जो वेलोसिटी बच्चों आपके पास आई है, दिस वेलोसिटी इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। बच्चों ये तो वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से क्या आ रही है, कम आ रही है। इसका मतलब ये वाली स्पीड ऑफ लाइट से कम है, विच इज पॉसिबल। इसका मतलब है ये तो पॉसिबल चीज है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती भी स्पीड ऑफ लाइट से कम ही है, और ऑलमोस्ट होती भी इसी ऑर्डर में है, 10 रेज़्ड टू पावर 7 ऑर्डर में। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये वाली ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही निकल गई। सो इलेक्ट्रॉन कैन रीसाइड सो इलेक्ट्रॉन कैन रीसाइड आउटसाइड न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट। ठीक है जी, ऑर्बिट्स में रह सकता है। अभी आपने फर्स्ट की निकाली, सेकंड की भी निकाल लो, थर्ड की भी निकाल लो यार, वो स्पीड ऑफ लाइट से कम ही आया करेगी। ठीक हो गया जी। तो लो जी बच्चों, यहाँ से हमारा ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करके हम लोगों ने अनसर्टेनिटी विद इन द एटम चेक कर ली कि इलेक्ट्रॉन के अनसर्टेनिटी क्या थी, यही थी ना कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता, न्यूक्लियस के बाहर ही क्यों रहता, तो वो हम लोगों ने प्रूफ कर ली है। तो ये था बच्चों आपका छोटा सा एक खूबसूरत सा टॉपिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।